बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पैराग्राफ राइटिंग के सिलसिले में एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के टॉपिक है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। दोस्तों, जैसा कि इस वाले पैराग्राफ के लिटरल जो मतलब है या जो लफ्ज़ी इसका मतलब है वो ये है कि जो रोम जैसा अजीम शहर है वो एक दिन में नहीं बन गया था, या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी जो तब्दीली हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती है, कोई बड़ा मॉन्यूमेंट ले लें, कोई बड़ी इमारत ले लें, कोई बड़ा शख्स ले लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके साथ ग्रेटनेस जो है वो अटैच है, लोग उसे बड़ा मानते हैं, अजीम मानते हैं, वो रातों रात नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक लंबी दास्तान है। दास्तान किस चीज़ की है? मेहनत की है, लगन की है, कमिटमेंट की है और शेयर डिटर्मिनेशन की है, और तमाम किस्म के हालात में दोस्तों गिरने और गिर के उठने की लगन है। तमाम हालात में नेवर गिव अप करने की लगन है, और बुरे से बुरे हालात को और जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी में बदलने की बात है। तो दोस्तों, चंद एक चीज़ें और आपकी नज़र किए देता हूँ जिससे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे इसका जो मफहूम है वो मज़ीद आपके सामने क्लियर होके आ जाएगा। तो पहला मुलाज़ा फरमाइए, नो वन कैन रीच द समट ऑफ ए माउंटेन बाई ए सिंगल स्टेप। नो वन कैन रीच द समट ऑफ ए माउंटेन बाई ए सिंगल स्टेप। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये जो माउंटेनर होते हैं, जो बुलंदों वाला पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको सर करते हैं, कभी आपने देखा है कि वो कई कई साल बल्कि कई कई जो दिहाइयाँ हैं वो इस बात पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस बात पे अपने आप को रिहर्सल करते हैं और मजबूत करते हैं कि हमने इस पहाड़ को सर करना है, और कई बार सैकड़ों बार उन्हें नाकामियाँ हासिल होती हैं, फिर जाके उन्हें अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजता है। मतलब यही है कि वो अपने काम को गिव अप नहीं करते, अपने काम से जुड़े रहते हैं और उसे रास्ते में नहीं छोड़ते। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड वर्क। जी दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी कामयाबियाँ हैं उनके पीछे दोस्तों लगन, मेहनत और लगातार जो काम है वो पोशीदा है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक चीज़ को सोचे और वो यकदम जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो जाए, ऐसा मोजज़ात में होता है। लेकिन दोस्तों, जो मोजज़े हैं ये भी अल्लाह ताला की और जो हमारा क्रिएटर है उसकी एक जलवागरी है। इसका और इंसानों के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इंसान अपने मुआशरे में, इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल में मोजज़े कर सकता है, और इंसान को दोस्तों मोजज़े करने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ है उसकी मेहनत, लगन और अपने जो काम है उससे शौक़ की। ऑल द ग्रेट मैन रोज टू दी समट और सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर मेरिट एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, दुनिया में जितने भी अजीम लोग आए हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, नेहरू है, गांधी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, रॉबिन्सन क्रूसो है, अमूर तमूरलिन है, या जितने भी बड़े बड़े वॉरियर हैं, ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया की जो तारीख़ है इसकी काया पलट के रख दी, ये सभी लोग दोस्तों बड़े मेहनती थे। ये सभी लोग दोस्तों अपने जो काम है उसको इस तरह से, इतनी लगन और इतनी मोहब्बत से करते थे कि इन्हें दोस्तों दिनों दुनिया की कोई होश नहीं रहती थी, और ये लोग अपने काम से इश्क करते थे। जी हाँ, अपने काम से इश्क करते थे। दोस्तों, अगर आप अपने काम से इश्क नहीं करते, आप अपने काम को सिर्फ काम समझते हैं, तो दोस्तों आपका जो काम का आउटपुट होगा या जो नतीजा निकलेगा वो एक सिंपल नतीजा होगा। उसमें आपको कोई डिस्टिंक्शन या कोई आउट क्लास जो दूसरों से कोई डिस्टिंक्शन है वो मिलने वाली नहीं है। आप दूसरों की तरह होंगे, लेकिन अगर आप एक काम में लगन, मेहनत, लगातारियत और जुनून और जज्बा और इश्क डाल देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए
बड़े से बड़ा केटू, बड़ी से बड़ी माउंट एवरेस्ट, वो भी आपके सामने सरनगू हो जाएंगी और आप उसे बड़े आराम से सर कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही उर्दू का एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। निहाल इस गुलिस्तां में जितने भी हुए हैं, निहाल इस गुलिस्तां में जितने भी हुए हैं, सभी वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, सभी वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। जी दोस्तों, इस शेर का मतलब ये है कि बाग में हमने अक्सर देखा होता है कि बड़े बड़े जो गाइगेंटिक किस्म के जो दरख्त हैं वो पाए जाते हैं। कईयों की उम्र 200 साल 300 साल होती है। तो क्या आपका क्या ख्याल है, वो एक दिन में पैदा हो जाते हैं, एक दिन में इतने बड़े हो जाते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं है दोस्तों। वो जो इतने बड़े दरख्त हैं उनकी लगातार केयर करनी पड़ती है, उनको लगातार पानी देना पड़ता है, उनको खाद डालना पड़ती है और उनकी ध्यान रखना पड़ता है। पहले ये छोटा सा बीज था, छोटा सा दरख्त था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और इसने अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी जो नशोनुमा है और जो अपनी सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट है उसका सिलसिला दोस्तों इसने नहीं रोका। अगर एक लम्हे के लिए भी इसे जो मौसम ख़िज़ां या जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, अगर एक लम्हे के लिए भी उसे ये सोचे और वो कहे जी कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो दोस्तों इस जो बड़ा तनावर दरख्त है ये बिल्कुल एक छोटा सा दरख्त बन के रह जाता है और ये कभी भी तनावर और गाइगेंटिक किस्म का दरख्त हरगिज़ ना बन पाता। तो दोस्तों आज के जो पैराग्राफ है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इसमें आप मेरे और हम सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सबक ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगे तो खुदारा ये मत सोचिएगा कि जो मेरी पहली छलांग है, जो मेरा पहला कदम है वो 1000 गज का होना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं पहले ही कदम में या पहले ही स्टेप में या पहले ही एक थॉट प्रोसेस में जो अपनी इमेजिनेशन है या अपनी मंजिल है उसे अचीव कर लूँ। दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का जितनी भी इस कायनात में मौजूद हैं दोस्तों, उन सब में जो एवोल्यूशन है या इर्तिका का जो अमल है वो कार फरमा है। छोटी सी चीज़ होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अगर वो अपने माहौल से मुताबिकत रखती है, अगर वो उसे अपनी डेवलपमेंट, अपनी चेंज और अपनी कमिटमेंट के साथ ट्रू और ज़बरदस्त किस्म की लगन है, फिर जाके वो जो चीज़ है वो मुकम्मल डेवलपमेंट और सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। अगर वो रास्ते में, वो कहते हैं ना कि आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते अगर रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते पे आप पत्थर फेंकना शुरू कर दें। सो दोस्तों अपनी मंजिल पे नज़र रखिए। आपने ये नहीं देखना कि आपके रास्ते में रुकावटें कितनी हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा जो रास्ता है वो मुझे जो मेरी मंजिल है वो मुझे नज़र आ रही है। रास्ते की रुकावटों को दोस्तों नज़रअंदाज कर दीजिए। अमूमन जो खूबसूरत मनाजिल होती हैं, जो ब्यूटीफुल डेस्टिनीज़ होती हैं, उनके जो रास्ते होते हैं दे आर फुल ऑफ थॉर्न, दे आर फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। वो मसाइल से घिरे होते हैं, उनमें बड़ी आपको मुश्किलात और मसले मसाइल झेलने पड़ते हैं। सो दोस्तों अपनी मंजिल पे नज़र रखिए, अपने आप पे नज़र रखिए, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल फेंकिए और अपनी जो पॉजिटिविटी है उसे अपने दिल और अपने दिमाग के साथ लेके चलिए। क्योंकि दोस्तों वही दुनिया में लोग कामयाब होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। और एक अंग्रेज़ी का एक और मुहावरा आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता लगन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मंजिल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है। और जो लोग हेस्ट में एक वेस्ट वाली काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करने के आदी हैं दोस्तों, उनको मंजिल नहीं मिलती। क्योंकि तब्दीली उसी वक्त दोस्तों पैदा होती है जब आपके अंदर से तब्दीली निकले, और आपसे अंदर से तब्दीली उस वक्त निकलेगी जब आपको अपने काम, आपको अपने टास्क और आपको अपनी मंजिल है वो नज़र आ रही होगी और आपको उससे 100% लगन और जो इश्क होगा, फिर ही आपको दोस्तों मंजिल मिलेगी। वरना आप जिस तरह दोस्तों लोग सड़क क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करते वक्त जो लोग सड़क के चलती फिरती ट्रैफिक को ना इधर से देखते हैं ना इधर से देखते हैं दोस्तों, वो कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। वो यकीनन किसी न किसी गाड़ी से हिट होते हैं और बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हम इंसानों को भी चाहिए, जब हम अपनी ज़िंदगी की सड़क पार करने लगे तो हम ना सिर्फ इर्द गिर्द ध्यान से देखें,
बल्कि उन तमाम चीज़ों को देखें, उन तमाम गढ़ों को, उन तमाम कुओं को, उन तमाम पिटफॉल्स और बोटलनेक्स को देखें जिनकी वजह से हम स्लिप होके अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमने ऐसी बोटलनेक्स और ऐसे जो पिटफॉल्स हैं दोस्तों, उनको सर करना है, और ये जो हमारे रास्ते में छोटी छोटी रुकावटें हैं इनको हमने सर करना है, इनको हमने सरमाउंट करना है। सिर्फ इसी सूरत में हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और सिर्फ ऐसी सूरत में जो है वो रोम बिल्ड होगा। रोम एक दिन में दोस्तों तामीर नहीं हुआ, इसे तामीर करने के लिए लोगों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, इनफरादी और इज्तिमाई। सो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा पैराग्राफ। मैंने कोशिश की इसके लिटरल मीनिंग आपके सामने रखूं, फिर मैंने कोशिश की आपके सामने कुछ और जो मैक्सिम है वो आपके सामने रखूं, ताकि आप दोस्तों को इस मैक्सिम की समझ आ सके और हम ये बात तय कर सकें कि ये वाला जो मैक्सिम है हमारी ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव तब्दीली लेके आ सकता है। सो अब आप दोस्तों पे आके आप मेरे इस लेक्चर को कितना पसंद करते हैं और कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पैराग्राफ की सीरीज़ है ये बड़ी लाइफ चेंजिंग सीरीज़ है। इसमें आप अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। और सियाने लोग कहते हैं कि जब आपने अपने आप को बदलने का सोच लिया, जब आपने ठान ली कि आपने अपने आप को बदलना है, तो सिर्फ दोस्तों एक नुक्ता ही आपकी जो ज़िंदगी है उसको बदलने के लिए काफ़ी, और नुक्ता ये है कि आप पहला कदम उठाइए। आप जब पहला कदम उठा देते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ आप गामजन हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जब आप मंजिल की तरफ गामजन हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं सही डायरेक्शन में, तो दोस्तों एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल ही जाती है। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा चैनल हुमायूंज़ एजुकेशन टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।